हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ सर्कल्स। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि कोई दो पॉइंट से हम कितने सर्कल्स पास कर सकते हैं। इस वाले लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं थियरम नंबर 1। थियरम जितने भी थियरम है, टोटल 12 थियरम है, सारे के सारे थियरम इंपॉर्टेंट है। उसमें लगभग आपको 9 से 10 थियरम के प्रूफ भी पढ़ने हैं ना, प्रूफ के साथ पढ़ना है। ठीक है, बहुत ज्यादा इजी प्रूफ है। अगर आपको ट्राइंगल्स अच्छे से आते होंगे तो आपको थियरम्स में प्रूफ करने में भी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, सबसे पहले शुरू करते हैं थियरम नंबर 1 से। ठीक है, इसमें कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, इसमें प्रूफ जैसा नहीं है, इसमें हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करके प्रूव करना है जो हमारा थियरम है वो। सबसे पहले पढ़ते हैं थियरम क्या दिया हुआ है कि देयर इज अ यूनिक सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। पहले तो कोलिनियर क्या होता है, नॉन कोलिनियर क्या होता है। कोलिनियर मतलब कि 2 पॉइंट या फिर 3 पॉइंट। कोलिनियर हम 3 से ज्यादा पॉइंट के लिए बात करते हैं, 3 या 3 से ज्यादा। तो कोई भी 3 पॉइंट है वो अगर एक लाइन के ऊपर लाई कर रहा है तो ये क्या होगा, कोलिनियर होगा। नॉन कोलिनियर मतलब कि तीनों पॉइंट जो है वो अलग अलग एक लाइन के ऊपर लाई नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या होंगे, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमें क्या बताना है कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से हम एक ही सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, वो हमें प्रूव करना है। तो वो कैसे प्रूव करते हैं तो देखते हैं। इसके लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। पहले हम क्या करते हैं, इसके ऊपर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स बनाते हैं। ठीक है, 3 हम नॉन कोलिनियर पॉइंट, एक हमारे पास ये वाला पॉइंट हो गया, एक हमारे पास ये वाला पॉइंट हो गया, और एक हमारे पास ये वाला। ऐसा कोई जरूरी नहीं है ऐसे ही बनाना है, आप 3 नॉन कोलिनियर कैसे भी बना सकते हो। ठीक है, मैंने 3 कोई भी पॉइंट्स ले लिया। अब हमें क्या करना है, अगर ये तीनों हम पहले मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि ये तीनों पॉइंट से कोई एक सर्कल पास कर सकता है। अगर एक सर्कल पास कर रहा होगा तो उसका जो सेंटर होगा वो ये तीनों पॉइंट से कैसा होगा, इक्वल डिस्टेंस पे होगा। क्या बोल रहा हूं मैं समझाता हूं। अगर यहाँ पे मेरे पास कोई सर्कल है ना, और ये सर्कल के सर्कमफेरेंस के ऊपर कोई भी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स आ रहा है, तो वो सारे के सारे पॉइंट सेंटर से कैसे होंगे, इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, ये सारी रेडियस होगी। समझ में आया, ये बोल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास अगर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट है और उससे कोई एक सर्कल तीनों पॉइंट से पास कर रहा है, तो वो सर्कल का सेंटर जो है वो तीनों पॉइंट से कैसा होगा, इक्वल डिस्टेंस पे होगा। मैं यहाँ पे कहीं उसका सेंटर ड्रॉ करके इसको ओ नाम दे देता हूँ, है ना, कि ओ जो है वो तीनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है। इसको मैं ए बी और सी नाम दे देता हूं। ठीक है, तो ए ओ जो होगा वो इक्वल होगा किससे, ओ बी से। दूसरा ए ओ जो होगा वो इक्वल होगा ओ सी से, और ओ बी जो होगा वो इक्वल होगा ओ सी से। ये तीनों चीजें इक्वल होंगी। ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, आपको आई होप यहां तक समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, तीनों पॉइंट को क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे और एक ट्राइंगल जैसा बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये वाला पॉइंट कनेक्ट हुआ, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं तो हमारा डायग्राम अच्छा ड्रॉ हो। ठीक है, ये यहाँ पे हम यहाँ से क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ऐसी ड्रॉ करेंगे। ये हुआ, दूसरी ये वाली लाइन हुई, और तीसरी ये वाली लाइन। ये एक ए बी वाली लाइन, एक बी सी वाली लाइन और एक सी ए वाली लाइन, 3 लाइन मैंने ड्रॉ की है। अच्छा, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कि अगर ओ ए और ओ बी सेम हो, मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, अगर ओ ए और ओ बी सेम हो, मतलब उन दोनों की लेंथ जो है वो सेम हो, तो वो ये ए बी वाली लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर लाई करेगा। मतलब कि ए बी से मैं अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगा तो उसके ऊपर ये ओ वाला पॉइंट होगा, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, ओ बी और ओ ए इक्वी डिस्टेंस है। ये वाला डिस्टेंस इक्वी डिस्टेंस पे है ना, ये दोनों कैसा है, सेम है। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, कहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ए बी के ऊपर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, ए बी के ऊपर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहा हूँ। कैसे ड्रॉ करेंगे, तो हमें पता है कि हमारे पास राउंडर लेंगे हम, वो राउंडर का जो पॉइंटर होगा
वो हम दोनों पॉइंट्स के ऊपर एक बार एक करके एक ऐसे रखेंगे। ये हमारा पॉइंटर आ गया। अब इसको ओपन करके मोर देन हाफ क्या करना है, इसको ऐसे मोर देन हाफ ओपन करना है। ये लाइन का मोर देन हाफ हो गया, ये देखो है ना, मोर देन हाफ। अब हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे एक आर्क ड्रॉ करेंगे। एक ये वाला आर्क हुआ, है ना, ये वाला आर्क। ठीक है, दूसरा मैं कौन सा, इस ये लाइन के नीचे एक आर्क ड्रॉ करूंगा। ये गलती से हट गया हमारे। ठीक है, ध्यान रखना है कि ये राउंडर को एज इट इज रख के फिर दूसरी साइड ऐसे आर्क ड्रॉ करना है। ये वाला आर्क हो गया। ठीक है, हमारे पास दूसरा आर्क हम कहाँ से ड्रॉ करेंगे, बी वाले पॉइंट से हम दूसरा वाला आर्क ड्रॉ करेंगे, ये वाला पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं राउंडर का पॉइंटर रखूँ तो ये आर्क यहाँ पे कहीं इंटरसेक्ट होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे ये इंटरसेक्ट हो गया। दूसरा आर्क कहाँ पे इंटरसेक्ट होगा, यहाँ पे कहीं इंटरसेक्ट होगा, इधर ऐसे, है ना, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट हो गया। अब हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, मतलब ये दोनों लाइन को कनेक्ट कर देना है। ठीक है, कैसे कनेक्ट कर देंगे हम, आप स्केल से कर सकते हो, मैं ऐसे ही कनेक्ट कर देता हूँ। ये लाइन ऐसी ड्रॉ करेंगे कि ये दोनों कनेक्ट हो जाए। ठीक है, अरे वापस से एक बार इसको ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। दूसरा कोई भी लाइन ले लेना है, हमने एक बार ए बी वाली लाइन ली, अब तुम AC भी ले सकते हो, BC वाली भी लाइन ले सकते हो। हम BC वाली लाइन लेते हैं तो उसके ऊपर भी सेम ही काम करना है। क्या करेंगे, हम राउंडर यहाँ पे रखेंगे और ऊपर नीचे एक एक आर्क ड्रॉ करेंगे। एक आर्क हम यहाँ पे ऊपर ड्रॉ करेंगे ऐसे, और दूसरा आर्क हम यहाँ पे नीचे ड्रॉ करेंगे। दूसरा आर्क हम कहाँ पे नीचे ड्रॉ करेंगे, ऐसे, ये। ठीक है, अब C वाले पॉइंट पे राउंडर रखेंगे ऐसे, फिर से वही काम करना है। एक यहाँ पे नीचे आर्क ड्रॉ करना है, दूसरा आर्क हमें यहाँ पे ऊपर ड्रॉ कर देना है ना। इजी चीजें हैं, इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं। ठीक है, ये आर्क इंटरसेक्ट होने चाहिए, उसका ध्यान रखना है। इसीलिए देखो मैंने छोटा आर्क ड्रॉ किया तो मुझे वापस से एक बार करना पड़ा। अगर तुम बड़ा आर्क ड्रॉ करोगे तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तुम्हें पता चल ही जाएगा कि यहाँ पे इंटरसेक्ट हो ही जाएगा। ठीक है, चलो, है ना। अब यहाँ पे वापस से आर्क ड्रॉ कर देते हैं ऐसे। ठीक है, देखो हो गया ये इंटरसेक्ट। यहाँ से तुम लाइन ड्रॉ करोगे तो वो कैसी होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं ऐसे। अब तुम ऑब्जर्व करोगे ना तो ये वाला जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और ये वाला जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, कौन सा वाला, BC का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और AB का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, वो दोनों एक यूनिक पॉइंट के ऊपर क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। देखो यहाँ पे देखोगे तो ये वाले पॉइंट पे दोनों क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ द सर्कल हो जाएगा। यहाँ पे अगर तुम अपना राउंडर का पॉइंटर रख के तुम सर्कल ड्रॉ करोगे तो वो जो सर्कल होगा वो तीनों पॉइंट से पास हो जाएगा। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, क्यों, क्योंकि हमारी मेजरमेंट में थोड़ी बहुत एरर हो जाती है। ठीक है, देखो ऐसे रखोगे, देखो यहाँ पे मैंने क्या रखा, यहाँ पे पॉइंटर रखा, यहाँ पे पेंसिल रखा, और अगर मैं ये सर्कल ड्रॉ करूँ तो ये तीनों पॉइंट से पास हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है क्योंकि हमारी मेजरमेंट में कुछ ना कुछ गलती होगी, है ना। अगर आप अच्छे से ड्रॉ करोगे तो ये सर्कल जो है वो तीनों पॉइंट को परफेक्टली पास करेगा। ठीक है, इसमें लॉजिक क्या लग रहा है कि हमने एक पॉइंट पहले ले लिया जो सेंटर ऑफ द सर्कल है। यहाँ पे मैं एनसीईआरटी की अगर लाइंस रीड करूँ तो क्या लिखा हुआ है, इफ देयर इज अ सर्कल that pass through non-collinear
ए बी सी, तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, उसके ऊपर से अगर कोई सर्कल पास कर रहा होगा तो उसका द सर्कल मस्ट हैव अ सेंटर, वो सर्कल का कोई सेंटर होगा, और वो सेंटर से जो तीनों पॉइंट का डिस्टेंस होगा, अभी हमने डिस्कस किया, जो तीनों पॉइंट का डिस्टेंस होगा वो कैसा होगा, इक्वल, मतलब ओ ए ओ बी के इक्वल होगा, ओ ए ओ सी के इक्वल होगा। अब हम क्या करेंगे, वी नो दैट ओ लाइज ऑन अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, अगर ओ ए और ओ बी सेम है तो ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर ओ लाई कर रहा होगा, जैसा हमने यहाँ पे अगर आगे यहाँ पे हमने ड्रॉ किया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ये ओ वाला पॉइंट लाई कर रहा होगा। अब अगर ओ ए और ओ सी भी इक्वल है तो क्या होगा, ओ जो है वो ए सी वाले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करेगा, समझ में आया। फिर क्या लिखा हुआ है, बट ए बी एंड सी आर नॉट कोलिनियर, वो तीनों कोलिनियर नहीं है, तो अगर तुम जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करोगे, अगर ये कोलिनियर होते, तीनों पॉइंट अगर कोलिनियर होते तो इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट नहीं करता, लेकिन ये तीनों कैसे हैं, नॉन कोलिनियर है, मतलब कि दो कोई भी लाइन का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वो क्या होगा, इंटरसेक्ट होगा कोई पॉइंट के ऊपर, है ना। वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होगा, इंटरसेक्ट होगा कोई एक यूनिक पॉइंट के ऊपर, और कभी भी कोई भी दो लाइन जो है वो एक ही बार इंटरसेक्ट होती है, ठीक है, तो वो एक यूनिक पॉइंट के ऊपर क्या होगा, इंटरसेक्ट होगा। सिंस टू इंटरसेक्टिंग लाइंस मीट एग्जैक्टली एट वन पॉइंट ऑन द प्लेन, दैट पॉइंट मस्ट बी ओ, मतलब ओ क्या है, हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल है ना। समझ में आया, आई होप आपको इसका लॉजिक भी समझ में आया होगा। अगर आप समझ के करोगे तो आपसे डिफिकल्ट चीजें भी आसानी से सॉल्व होगी, ठीक है। आई होप आपको ये वाला लेक्चर अच्छा लगा होगा और आपको थियरम 1 जो है वो ठीक से समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो एक्सरसाइज नंबर 5.1 है उसके जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व करेंगे। हमने जैसे यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ किया वैसे ही उसमें क्या करना है, हमें डायग्राम्स ड्रॉ करने। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं एक्सरसाइज नंबर 5.1 के साथ। थैंक यू सो मच।